सवाल लिखिए बच्चों। पहला सवाल देखिए, सदिश अविभाज्य से आप क्या समझते हैं? सदिश अविभाज्य से आप क्या समझते हैं? सदिश अविभाज्य से आप क्या समझते हैं? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत किसी बंद पृष्ठ से निर्गत किसी बंद पृष्ठ से निर्गत सॉरी, रुको 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 बच्चों रुको। देखिए, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा दीजिए तथा इसके भौतिक महत्व को समझाइए। सॉरी भाई, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा दीजिए। परिभाषा दीजिए और इसके भौतिक महत्व को समझाइए। भौतिक महत्व को समझाइए। इंग्लिश में लिखिए बच्चों। डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डिफाइन divergence of a vector field. Divergence of a vector field. Define divergence of a vector field and explain its physical significance. And explain its physical significance. Explain its physical significance. देखिए बच्चों, इसी का दूसरा सवाल लिखिए। सिद्ध करो कि किसी सदिश क्षेत्र ए के लिए, देखो बच्चों, ये 1 नंबर दे दो, ये 2 नंबर दे दो। देखो, सिद्ध करो कि किसी सदिश क्षेत्र ए के लिए किसी सदिश क्षेत्र ए के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ये डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बोला जाता है। अब आपको बच्चों ये करना है, ये अपना नेक्स्ट डेरिवेशन है।
ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अपन इसको डिराइव करेंगे, देखना। देखो, एक पहले, सबसे पहले अपन एक पैरेललोपिपेड लेंगे। पैरेललोपिपेड जानते हो? पैरेललोपिपेड जानते हो क्या? नो सर। नहीं जानते? पैरेललोपिपेड होता है घनाभ। क्या होता है? जान गई सर। घनाभ, जिसके लिए दूरी फिक्स नहीं होती है, सॉरी, ए और बी और सी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, देखो, पहले अपन एक घनाभ लिया। ये लेना है बच्चों आपको। ठीक है, समझ गए? ये आपकी एक्स जी सर। एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई। देखो, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, और ये आपकी हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपन ऐसा ले लेते हैं, इसके अंदर कोई वेक्टर डिफाइन कर। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये अपन ने ए वाई मैग्नीट्यूड ले लिया, और ये अपन ने इधर साइड जो लिया है वो ए जेड ले लिया। ऐसे ले ले, कोई एक वेक्टर पॉइंट अपन ने डिफाइन किया है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये dx हो गया पूरा। ये क्या हो गया पूरा? dx हो गया। ये पूरा क्या हो गया बच्चों? dy हो गया। और ये पूरा क्या हो गया? dz हो गया। अरे समझ गए क्या? यस सर। समझ गए ना भाई ये? ठीक है, ये क्या है? क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कोई भी नाम दे दो। जैसे मैंने ये नाम दे दिया KTNS, KTNS, RMLQ, RML और Q। बच्चों, ये आप डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, अब समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा देखिए, मैंने किया क्या है, आप ये देखिए, मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अच्छा, अपन करना क्या चाह रहे हैं? अपन करना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का भौतिक मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए को मैथमेटिकली आप क्या लिखते हो। ठीक है, ये वाला। और इसका डाइवर्जेंस कैसा है? जैसे पहले अपन ने ग्रेडियंट वाला कर लिया था क्या आपने काम? ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन कर लिया था क्या? यस सर। ठीक है, तो लिखो बच्चों ये। पहले ऐसे बताओ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तनु, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? सर डाइवर्जेंस निकालना चाहते हो। हाँ, देखो एक चीज है, देखो बच्चों, जब आप बड़े हो जाओगे ना, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जब इसको है ना डेल डॉट ए बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी जगह से पढ़ोगे ना, तो इसको डेल डॉट ए ना बोल के डाइवर्जेंस ऑफ ए बोला जाता है। अब अपन यहाँ से ये जानेंगे डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए को ही बोला जाता है क्या? ठीक है, तो ये आपको आप अभी काम करना है। तो मैंने आपको सवाल लिखाया, सबसे पहले मैंने आपको सवाल लिखाया कि कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पहला सवाल तो यही है। फिर अपन जानेंगे डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये आपके सवाल आता है। इससे पहले अपन क्या क्या कर चुके हैं बच्चों? एक डेरिवेशन अपन पहले भी कर चुके हैं। वो डेरिवेशन क्या था? क्या था? ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। कि ग्रेडियंट का मीनिंग क्या था? अरे किया था ना? यस सर। यस सर।
पढ़ लिया था ना आप लोगों ने? यस हाँ सर। सर। ठीक है बच्चों, अब देखो लिखिए बच्चों, इंग्लिश और हिंदी। अच्छा अमित तो हिंदी में है ना? हाँ सर। लिखो तो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ लिखना बच्चों, जल्दी जल्दी लिखना। लिखिए, किसी आयतन अल्पकांश डीबी वाले आयताकार, किसी आयतन अल्पकांश, किसी आयतन अल्पकांश डीबी वाले आयताकार षटफलक की लंबाई, आयताकार षटफलक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः dx, dy, dz है, dx, dy, dz है। और षटफलक के केंद्रीय बिंदु, और षटफलक के केंद्रीय बिंदु, यहाँ पर केंद्र में बच्चों एक बिंदु है P, केंद्रीय बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। x, y, z हैं। x, y, z हैं। माना केंद्रीय बिंदु P पर, माना केंद्रीय बिंदु P पर माना केंद्रीय बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है, सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है, तथा इसके घटक, तथा इसके घटक AX, AY तथा AZ हैं। इंग्लिश में लिखिए बच्चों, AX, AY तथा AZ हैं तो आगे लिखिए बच्चों, A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप। A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप। इंग्लिश में लिखिए, लेट द लेंथ, विड्थ एंड द हाइट ऑफ ए, देखिए लेट द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। अमित तू कहां चला गया? ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, तू कहां भाग जाता है बीच बीच में? पैरेललोपिपेड ऑफ वॉल्यूम डी, ऑफ वॉल्यूम डीवी, ऑफ वॉल्यूम डीवी बी, dx, dy and dz, dx, dy and dz respectively, and the coordinates of the center, and the coordinates of the center capital P, B, x, y, z, capital P, B, x, y, z, full stop. Let a vector field, let a vector field let a vector field let a vector field at the central point, at the central point capital O, at the central point capital O, be a vector, be a vector
and its component B AX, comma AY and AZ, AX, comma AY and AZ, then A vector equal to AX I cap, AY J cap, AZ K cap. अब देखो बच्चों, समझ में आ गया? अब यहाँ तक इतनी बात है कि अपन ने ये इस तरीके का एक माना, ठीक है, पैरेललोपिपेड माना, ठीक है, जिसके सेंटर पॉइंट के ऊपर अपन ने कोई वेक्टर क्वांटिटी ए डिफाइन कर दी। ये ओरिजिन है बच्चों, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला LQRM, ये फेस दिख रहा है? अरे LQRM Yes, फेस sir. दिख रहा है क्या? यस सर। इसके ऊपर अपने को इस वेक्टर क्वांटिटी AX का मान देखना है कि AX का मान कितना है। समझ गए? अब देखो अपन है मूल बिंदु से, यहां से, ओरिजिन से यहां तक चलने में कितनी दूरी अपन तय करनी पड़ेगी? अरे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? dx/2 कितनी? सर सेंटर पे है तो dx/2 हो जाएगा। हाँ, dx/2 होगी। अब देखो बच्चों, यहां से लेकर अपने को इस फेस तक जाना है, यहां से लेकर अपने को क्या करना है, इस फेस तक जाना है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? AX है, ठीक है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? AX है, ठीक है। तो AX के ऊपर अब अगर अपन यहां से लेकर यहां तक चले जाएंगे तो सिर्फ AX में कितना चेंज आया? डेल्टा AX अपॉन डेल्टा X आया, आया ना? अरे Yes, इतनी sir. दूर चलेंगे तो उसके अंदर परिवर्तन भी तो आएगा, डेल AX अपॉन डेल्टा X आया, आया, ठीक है। ये तो उस भौतिक राशि में क्या आया? चेंज आया। कोई फिजिकल क्वांटिटी में क्या आया? चेंज आया। और कितनी दूरी तक चेंज आया? dx/2 नहीं आया क्या? अरे dx/2 तो आपने ही बताया है कि दूरी इतनी है, और ये भौतिक राशि में परिवर्तन आया इतनी दूरी चलने पर, और पहले फिजिकल क्वांटिटी AX थी। तो अगर मैं LQRM फेस के ऊपर और AX का मान अगर ज्ञात करना चाहूं तो ये होगा AX प्लस डेल्टा AX डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx/2 हो गया। समझ में आ गया? आ गया क्या? अब देखो बच्चों, यही काम इधर करना है आपको। अगर मैं यहां से लेकर इस KT और ये क्या था? S, KTSN तक आना चाहूं तो बताओ क्या लिखूंगा इसको? अरे यहां तक आना चाहूं तो इसके अक्ष घटक का क्या मान लिखूंगा? अरे बोलो भाई। सर माइनस में आएगा नहीं, तो विपरीत बोलो तो। माइनस AX माइनस होगी डेल माइनस AX। देखो भौतिक राशि तो AX ही है वहां पर भी, ठीक है। दूरी में परिवर्तन आएगा, डेल्टा AX अपॉन डेल्टा X, ये भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन कितनी दूरी कितनी चली? माइनस dx/2। अरे सिर्फ डायरेक्शन का ही तो अंतर आता है। सर ये आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो? क्या कह रहे हो? ये कोई फॉर्मूला है क्या AX प्लस जो ये आपने लगाया है? हो गया रे यार, वाह रे वाह जनता। फॉर्मूला नहीं है ये, मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे तुम यहां पर खड़ी हो, सपोज तुम कहां पर खड़ी हो?
यहाँ पर खड़ी हो और तुम्हें इस फेस पर आना है, LQRM पर आना है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो तनिष्का यहाँ पर खड़ी है, ये तनिष्का, तो कौन खड़ी थी? तनिष्का। कौन खड़ी थी? तनिष्का। समझ में आ गई इतनी बात? अगली बात ये है कि तनिष्का, ये बताओ कि तुम यहां से लेकर उस तनिष्का का नाम क्या है? AX है। उस तनिष्का का नाम क्या है? AX है। तनिष्का सिर्फ एक दिशा में चल रही है। तनिष्का क्या कर रही है? एक दिशा में चल रही है। तो उस तनिष्का का नाम है A वेक्टर, और उसका अपन अक्स कंपोनेंट का मान इस भुजा के लिए, इस फेस के लिए ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितनी थी तनिष्का? AX थी। समझ में आ गई? अब है तनिष्का कितनी चली? dx/2 चली। कितनी चली तनिष्का? अरे कितनी चली मान है? dx/2 आप जो निकाल रहे हो क्या कह रही है? सर, आप ये क्या निकाल रहे हो? मान क्या होता है? अरे यार, अरे मैं ऐसे कह रहा हूं कि मेरे को क्या करना है। मेरे को ये एक भौतिक राशि है A वेक्टर, मेरे पास में भौतिक राशि क्या है? A वेक्टर है, और मुझे ये प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर इक्वल टू, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, मैं सेंटर के ऊपर कोई एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, मैंने A वेक्टर डिफाइन कर दिया, और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? AX, AY इतने हैं, AZ हैं, इसके कंपोनेंट इतने हैं। मैं इधर गया तो AX में कितना परिवर्तन आया? इधर गया तो AX में कितना परिवर्तन गया? इधर गया तो AY में कितना परिवर्तन आया? इधर गया तो AY में कितना चेंज आया? ठीक है, इधर गया तो AZ में कितना चेंज आया? इधर गया तो AZ में कितना चेंज आया? ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। आया समझ में? हाँ yes सर। sir ठीक है, तो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भौतिक राशि, कोई फिजिकल क्वांटिटी A वेक्टर है। कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? A वेक्टर है, और मुझे यहाँ से लेकर LQRM तक जाना है। मुझे कहाँ तक जाना है? LQRM तक जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ। देखो, पहले मेरी उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम था AX। समझ गए? अब उस फिजिकल क्वांटिटी में चलने की वजह से कितना चला वो फिजिकल क्वांटिटी? dx/2 चला। फिजिकल क्वांटिटी कितना चला? अक्स Yes. एक्सिस, अक्स एक्सिस में चला, इसलिए AX कंपोनेंट ले रहे हैं। अक्स एक्सिस में चले इसलिए क्या ले रहे हैं? AX कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए क्या? yes sir AX प्लस dx/2 हो जाएगा। अब जब मैं चलता हूं, ठीक है, तो ग्रेडियंट भी तो डेवलप होता है, अरे चेंज भी तो आता है। ठीक है, तो ये मेरा चेंज आया डेल्टा AX अपॉन डेल एक्स। कितनी दूरी तक चला? dx/2 तक चले, और पहले मेरी फिजिकल क्वांटिटी का मान कितना था? AX था। तो ये मेरा यहाँ इसके सेंटर से लेकर अगर मैं LQRM फेस तक अगर आता हूं तो मेरे में परिवर्तन इतना आता है, या मेरे अक्स कंपोनेंट का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, ये मेरे अक्स कंपोनेंट का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा। ये क्या है? अक्स कंपोनेंट का वैल्यू है। समझ गए क्या? Yes sir. कहने का मतलब ये हुआ तनिष्का, ये क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ AX। ठीक है, और एट द सरफेस LQRM, एट द सरफेस LQRM। लिखना कुछ भी नहीं है बच्चों, समझना है। एट द सरफेस LQRM। ठीक है, yes sir अब देखो, अब की बार यहां पर इस साइड आओ। देखो, वैल्यू ऑफ AX, वैल्यू ऑफ AX एट द सरफेस, एट द सरफेस, और KTSN,
KTSN, KTSN के ऊपर मुझे अक्स कंपोनेंट का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बताओ, कोई बताएगा? पहले भौतिक राशि कितनी थी, कोई AX, फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी? AX थी, AX ही थी, yes sir, ठीक है। minus DX upon 2. हाँ, तो ये देखो कितना चला, ये चला तो उतना ही, डेल्टा AX अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, लेकिन अब की बार माइनस में चला है। किस में चला है? ये माइनस में चला है, तो अब की बार ये आ जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ये ऐसे ही बावड़े बना रहे हो? सर माइनस को बाहर भी तो लेके आ सकते हैं, क्या कर रहे हो? माइनस को बाहर लेकर भी लिख सकते हैं सीधा। तो एक ही बात है। ओके सर। देखो बच्चों, ये तो एक ही बात है। ये लो, समझ गए? यस सर। यस सर। अब अपन ऐसा देखना चाह रहे हैं कि इस इधर गया और इधर गया, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी AX जो अपन ने ली, तो इससे निर्गत फ्लक्स कितना हुआ, ठीक है, निर्गत फ्लक्स कितना हुआ अक्स अक्स के अनुदिश, तो वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे अपन। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब कौन बताएगा इसके लिए? अपन ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं आपको भी, ठीक है। चलो ठीक है, तनु ऐसे बताओ, अगर अपन ये वैल्यू ऑफ AY की अगर कैलकुलेट करेंगे इस फेस के लिए, तो कितनी आएगी? तनु बताएगी? तनु बोले। सर AY माइनस शाबाश। y/2 AY माइनस माइनस DY बाई 2 dy बाय हाँ और डेल्टा और फिर AY अपॉन डेल वाई। तुम तो होशियार हो। हाँ, ये लो, ठीक है। इसके लिए कौन बताएगा? तनिष्का तुम बताओ इसके लिए। तनिष्का सर ए बोलो वाई। तो। सर ये नीचे की तरफ क्यों है डायरेक्शन इसकी? नीचे जा रहे हैं इसलिए नीचे की तरफ। देखो, अच्छा। ये देखो, ये वाई है, तो नीचे जाएंगे तो माइनस नहीं आएगा। यहां से गए है ना, हाँ तो नीचे जाएंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है। अब फिर ऊपर ए वाला बोलो तुम तो, ये वाला। प्लस में dy/2 डेल ay अपॉन डेल y। और dy/2 तो हो जाएगा ना। AY प्लस डेल AY अपॉन डेल्टा वाई और dy/2। मैं अब इसके देखो, लिए पूछ रही हूँ कि ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? ये ऊपर है, ये नीचे। सर फिर आपने नीचे क्यों बनाया एरो? ग्रीन क्या कलर करे? वाला एरो आपने नीचे की तरफ बनाया ना? अरे एरो नहीं बनाया, ये फेस तक आए हैं। सर ये ग्रीन कलर वाला एरो। अरे भाई, इस फेस तक आए हैं, हाँ ठीक है। इसका मतलब है इस फेस तक आए हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, अब की बार अगर आपको इधर साइड जेड में अगर देखना हो तो, और देखो, अब आपको कौन से फेस तक आना है बोलो, जेड के लिए? KLMN। KLMN तक। हाँ, KLMN तक है। बताइए वैल्यू कितनी होगी? कोई बताएगा? अमित भाई तुम बोलो, KLMN पे जेड का वैल्यू। AZ हाँ, प्लस डेल डेल A अपॉन डेल Z और DZ/2। DZ अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि ये इधर साइड प्लस है, क्योंकि इधर साइड ये क्या है? प्लस है। अब आपके इधर एक फेस और रह गया, ये वाला SRQT। SRQT के लिए वैल्यू कितना होगा बच्चों?
एस आर क्यू टी के लिए वैल्यू कितना होगा? तनिष्का बोलो तो। 4az del az upon z minus dz upon 2. दोबारा बोलना। ए जेड az minus dz upon 2 del डेल a ए जेड अपॉन डेल जेड और ए डी जेड बाई 2। ये लो बच्चों, समझ में आ गया ये? तो अब अपन क्या कर लेंगे, देखो अक्स अक्स के अंदर आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से घटा देंगे, ठीक है, वाई वाला घटा देंगे और जेड वाला घटा देंगे और उनको मिला देंगे। यही डेरिवेशन था और कोई इसके अंदर ज्यादा तंत्र नहीं था। समझ में आ गई थी बात? आया गया? यस सर। यस सर। अब लिखो बच्चों, लिखिए। तो अब कोई पूरा बोल दे क्या, ऐसा कैसा? पूरा बोल दे क्या, क्या करना है? मुस्कुरा रहा है। अरे समझ गए क्या? yes sir. यस अब सर। अब हाँ ये सर। पूरा डेरिवेशन बोलो कि क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है बच्चों? सर इसको बोलना है क्या, पूरा एक्सप्लेन करना है क्या कि आपने क्या बताया है? हाँ हाँ सर, तो बता सकते हैं। सबसे क्या? पहले अपन ने एक पैरेललोपिपेड लिया है, नहीं घनाभ लिया है, जिसकी जो लेंथ है वो dx है और जिसकी जो चौड़ाई है width है वो dy है और उसकी जो ऊंचाई है हाइट वो dz है। फिर उसके बाद अपन ने ना कंपोनेंट्स निकाले, जैसे कि x वाले का निकाला है सबसे पहले, इस वाले फ्लक्स मतलब इस वाले फलक के लिए LQRM, तो ये हो जाएगा ax प्लस ना मतलब dx/2 मतलब dx बटे dx, ठीक है सर। और फिर इधर वाले के लिए भी निकाल लेंगे, वो नेगेटिव में हो जाएगा इधर वाले के लिए ATFM। माइनस आ जाएगा, हाँ, ठीक इसके है, लिए माइनस आ इधर जाएगा। वाले के लिए फिर प्लस बाय आ जाएगा, कंपोनेंट। इधर वाले के लिए। हाँ अच्छा, इसका मतलब समझ गए ना कि जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई पर्सन है और जैसे तनिष्का हाँ मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पर्सन तनिष्का खड़ी है, तनिष्का के ये कंपोनेंट है, एक्स एक्स में चलेगी तो उसका वैल्यू ए एक्स है, वाई में चलेगी तो ए वाई है, जेड में चलेगी तो ए जेड है। अब क्या हुआ, अब अपन अब तक क्या करना चाह रहे हैं, अब ये अपन ने सब वैल्यू लिख दिए, अब ये करेंगे कि तनिष्का इधर गई एक बात और इधर गई, हाँ सर। ठीक है, तो उसके अंदर कुल परिवर्तन कितना आया, कुल चेंज कितना आया, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई पानी ले लो आप, ठीक है, पानी, ठीक है, पानी ले लिया, तो अपन ने यहाँ से पानी अपन ने कोई सपोज करो फव्वारा चलाया, ठीक है, तो इससे इनकमिंग कितना पानी आया और आउटगोइंग हाँ और कितना आया, आउटकमिंग ठीक है, हाँ जो बच जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्लस डाइवर्जेंस हो हो जाएगा। जाएगा। बस बात इतनी कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ ठीक है, सर तो बिल्कुल। अब लिख लो बच्चों, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, देखो। हाँ, देखिए, यदि अक्ष दिशा में, अब आगे लिखिए, यहां तक तो लिख लिया था, अब आगे लिखिए, यदि अक्ष दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक, सदिश क्षेत्र के घटक ax के परिवर्तन की दर, ax के परिवर्तन की दर, ax के परिवर्तन की दर डेल ax अपॉन डेल्टा x, डेल ax अपॉन डेल्टा x हो तो P से, कैपिटल P से dx/2 दूरी पर स्थित, dx/2 दूरी पर स्थित, dx/2 दूरी पर स्थित, हाँ dx/2 फिर कौन सी दूरी पर स्थित है, LQRM, dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ LQRM, LQRM पर सदिश क्षेत्र के अक्ष घटक का मान होगा, सदिश क्षेत्र के अक्ष घटक का मान होगा
सदिश क्षेत्र के x घटक का मान होगा, तो कितना होगा बच्चों? ये होगा, देखिए, इक्वल टू ए एक्स प्लस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखिए बच्चों, if the rate of change of x component, if the rate of change of x component ax of the field, ax of the field with x is del ax upon del x, del ax upon del x, then the x component of the field, then the x component of the field at a distance of dx by 2 from capital P then the value of ax component, then the value of ax component at the surface LQRM will be तो लिख लीजिए बच्चों ये वाली ax प्लस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ गया? अब ऐसे बताओ तनु, ऐसे बताओ, अगर यही लैंग्वेज आपको इधर वाले के लिए लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? तो आप ऐसे लिखोगे बच्चों, इसी प्रकार P से माइनस डी एक्स बाई टू दूरी पर स्थित पृष्ठ KTSN पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान होगा। तो लिखिए, इसी प्रकार P से माइनस डी एक्स बाई टू दूरी पर स्थित पृष्ठ KTSN पर सदिश के x घटक का मान होगा। ये लिख लीजिए बच्चों, x माइनस डी एक्स बाई टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। इंग्लिश में लिखिए, सिमिलरली द x component of the vector field at the surface KTSN situated at a distance of minus dx by 2 from P will be equal to ये लिख लीजिए बच्चों, ax माइनस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ax माइनस डी एक्स बाई टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। समझ गए? अब बच्चों एक बात बताओ, आप फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? अरे फ्लक्स क्या होता है? ए डॉट डी एस होता है ना। अरे Yes, फ्लक्स sir. ए डॉट डी एस होता है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अपने अगर फ्लक्स अगर शब्द काम में लेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा, इससे Yes, sir. LQRM फेस के लिए एरिया कितना है? dz into dy। शाबाश। देखो बच्चों, ये देखो, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है, तो dy इंटू डी जेड। समझ में आ गया? तो अब लिखो बच्चों आगे,
अतः है, देखिए अतः है पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स इक्वल टू, अतः है फ्लक्स, अतः पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स, इंग्लिश में लिखिए फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द फेस, LQRM फ्लक्स इमर्जिंग, फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द फेस, आउट ऑफ द फेस, LQRM, LQRM। तो बच्चों ये का ये वैल्यू पुट कर दो और प्लस क्या कर दो, dx/2 और डेल AX अपॉन डेल्टा x, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, dy/dz हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे आ गया ना? यस सर। यस और आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो इस वाले फेस पर आएगा फ्लक्स और इस वाले फेस से निकलेगा फेस, और निकलेगा माइनस आएगा और इक्वल टू बचेगा। समझ गए ना? ठीक है, तो लिखिए बच्चों, एंड द फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम द फेस, देखिए तथा पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स, तथा पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स, लिखिए एंड द फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम द फेस KTSN and the flux entering from the face KTSN equal to AX minus del AX upon delta X, del AX upon delta X into dx/2 d by dz। अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब टोटल कर लें क्या, टोटल कर लें? यस सर। देखिए 100, यस सर। आगे लिखिए 100, देखिए 100 the flux entering from the volume element, so the flux entering from the volume element along the x direction, along the x direction, देखिए इसलिए सठ फलक आयतन अल्पांश में, सठ फलक आयतन अल्पांश में सठ फलक आयतन अल्पांश में अल्पांश से अक्ष अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, अक्ष अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स निर्गत फ्लक्स, हाँ बच्चों पहले इधर वाला लिख दो, देखो AX प्लस, तुम भाई मोबाइल तो संभालते ही नहीं हो यार, तो नहीं अच्छे तो नहीं काम करो, हो गया तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी करने से मतलब है, तेरी जेब में है, वहां पर पड़ा है बैग के अंदर, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। हो गया जहांगीर भाई को मैं निकालूंगा आप से, तो वो खुद ही चला गया, वो काम करना चाहता ही नहीं है। हाँ।
ये देखो, सही लिखा गया बच्चों? देख लो ध्यान से। अरे सही लिखा है क्या? यस सर। देखो, यस सर। ये पहली पहली टर्म कट जाएगी ना, तो बच जाएगा क्या? डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये क्या बच जाएगा बच्चों? आधा और आधा क्या हो जाएगा? एक। तो डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये बच जाएगा। यही बचेगा ना? यस सर। और डी एक्स डी वाई जेड को क्या लिखते हैं बच्चों? वॉल्यूम एलिमेंट। अरे वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं क्या? ये लिख दो बच्चों, लिख लीजिए हियर dv इक्वल टू dx dy dz, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो बच्चों, यही अगर मैं y और z एक्सिस की अगर बात करूं, ऐसा कैसा सेम ही काम करूं, तो वहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डीवी आ जाएगा ना। यस और सर। जेड में करूंगा तो कितना आ जाएगा? डेल ए जेड अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। यस सर। और तीनों को मैं क्या कर दूंगा? तीनों को डीवीजेड। मैं ऐड कर दूंगा ना। ठीक है, यस तो लिखिए बच्चों, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार षटफलक से, इसी प्रकार षटफलक से y तथा z अक्षों के अनुदिश, y तथा z अक्षों के अनुदिश निर्गत फ्लक्स के मान, निर्गत फ्लक्स के मान क्रम से डेल ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डीवी तथा डेल ए जेड अपॉन डेल्टा जेड, डेल ए जेड अपॉन डेल्टा जेड डीवी होंगे। इंग्लिश में लिखिए बच्चों, सिमिलरली द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द, similarly the flux emerging out of the देखिए, similarly the flux emerging out of the parallelepiped along the y and z axis, along the y and z axis will be respectively, will be respectively del ay upon delta y into dv and del az upon delta z into dz। समझ गए बच्चों? एक बात यहाँ पर नोट देके लिख लोगे क्या? एक नोट देके बात लिख लोगे क्या? तुम्हारे सुबोध का टाइम तो नहीं हुआ ना? सर, होने वाला है। तो जाओगे नहीं क्या? जाना है सर। तो कितनी देर और बची है? तो 10 बजे ले। टाइम थोड़ा सा है। तो फिर कल करेंगे इसी को आगे। ये मेरे राम राम।
सर अपने पास जो है ये सेट, ये गनाब से बाहर निकले हुए फ्लक्स है ना, क्या कह रहे हो? या फिर उसके जो ये अपने पास डी ए डी एक्स एक्स अपॉन डी एक्स है और डीवी है, जो ये अपने पास आया है लास्ट में रिजल्ट आया है, ये गनाब से बाहर निकले हुए फ्लक्स है या फिर उसके अंदर रहे हुए हाँ, फ्लक्स है? ये देखो, ये ऐसे ही किया हुआ है, पहले ये वाला जोड़ा हुआ है, फिर ये वाला घटाया हुआ है, फिर जैसे ये रिजल्ट आया ना वैसा आया है। नहीं सर, ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है, ये गनाब से बाहर निकला हुआ फ्लक्स है या फिर उसके अंदर रहा हुआ फ्लक्स है? उसके अंदर रहा हुआ फ्लक्स है। तो सर निर्गत फ्लक्स कैसे हुआ फिर? तो निर्गत हो गया ना। अरे कहने का मतलब ये हुआ कि इतना इनकमिंग हुआ, कितना हुआ, इतना इनकमिंग हुआ, इतना आउटगोइंग हो यस गया, सर, अब बचा हुआ कहाँ रहेगा, आप बताओ? फ्लक्स के अंदर, गनाब के अंदर। हाँ, तुम के अंदर ही तो रहा ना। यस सर। ठीक है, बोलते तो उसको निर्गत ही बोलेंगे ना। ओके सर। ठीक है, कि मतलब बच गया कितना पार्ट। देखिए बच्चों, अच्छा, मैं ऐसे कह रहा था, अभी इतना ही करोगे कि इसको पूरा कर दूं? कितना हो रहा है सर? थोड़ा सा ही और है वैसे तो। सर क्लास तो 10 बजे लगेगी वैसे। हाँ से ऐसे करवा दो ताकि आज पूरा हो जाएगा। हाँ, ये पूरा कर देते हैं बच्चों, नोट दे के लिख लो आप। देखो, देखिए, नोट दे के लिखो बच्चों। पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत फ्लक्स को धनात्मक, पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत फ्लक्स को धनात्मक तथा पृष्ठ से अंदर आने वाले फ्लक्स को, तथा पृष्ठ से अंदर आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक माना गया है। देखिए बच्चों, here the flux emerging out of the element, here the flux emerging out of the element here the flux emerging out of the element through a phase is considered positive, through a phase is considered positive, and the flux entering into the element and the flux entering into the element is considered negative. आप ऐसे समझ लिया करो भाई, एक जो आप है ना, ऐसा इसको रिलेट करो, अगर आपको अंदर और बाहर वाली कोई समस्या हो रही है ना, तो आप ऐसे समझा करो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे क्या होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो उससे कहीं से भी लाइन निकल रही है, ठीक है, लेकिन वो सोर्स का कौन है, वो पॉजिटिव चार्ज है। वो सोर्स कौन है? लाइंस तो नो डाउट बाहर निकल रही है, ठीक है, लेकिन इसका सोर्स है ये जो पैरेललोपिपेड का छोटा सा एलिमेंट जो लिया है ना, वो है ये। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। समझ गए ना? ठीक है, यस। अरे भाई आपने ऐसा करो, सपोज करो आपने रिंग लिया, ठीक है, रिंग लिया और मैंने इधर से सपोज करो पानी का एक फव्वारा छोड़ा आपने, ठीक है, सोर्स तो पानी है ना, सोर्स तो पानी है ना, ठीक है, Yes. उससे तो निकलने वाली लाइंस हैं वो, इससे निकलने वाली तो निर्गत फ्लक्स जो अपन बोल रहे हैं ना, वो लाइंस को बोला जाता है, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? देखो बच्चों, अब ये देखो लिख ही लिया अपन ने, तो अब लिखिए, इसलिए आयताकार सठ फ्लक्स से, इसलिए
आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स आयताकार षटफलक क्या कह रहे हो? इसलिए आय- आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स लिखे टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। टोटल फ्लक्स emerging out of the rectangular parallelepiped हाँ बच्चों, अपन बात किसकी की थी? देखो अपन ने लिया क्या था? फ्लक्स ही लिया था ना। अरे ए वेक्टर डॉट डीएसी तो लिया था, बंद Yes, sir. सरफेस। अपन ने जब Yes. एलिमेंट ले लेके जा रहे थे वो सरफेस तक ही तो लेके जा रहे थे। यस सर। ठीक है, अब ए डॉट डीएस किया अपन ने, कुल कितना आया अपना? यही तो आया, डेल ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स सॉरी डीवी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डीवी प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल जेड और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? डीवी। यही आएगा ना? अरे यही आएगा ना जनता? Yes, sir. यस देखो सर। बच्चों, अब मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, और ये डीवी बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ले लूं? यस सर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आपको देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट को अपन क्या लिखते हैं? यही ना? अरे यही लिखते हैं ना? यस सर। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से अगर आई केप डॉट आई केप 1 होता है ना, अरे आई केप डॉट आई केप 1 होता है ना, यस सर। आई Yes, केप sir. डॉट जे केप 0 हो जाएगा ना, यस Yes, सर। sir. आई केप डॉट के केप 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यही तो बच गया, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस टर्म की जगह इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। जल्दी करो बच्चों यहां तक। देखो बच्चों लिखो। अच्छा, अब देखो बच्चों, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ए वेक्टर डॉट डी। देखो बच्चों, ये चीज लिखना, ये कभी गलती मत कर देना। ये इनके इनके बड़े मीनिंग आते हैं। देखो ए वेक्टर लगाया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया है और डीएस वेक्टर लगाया है और ये मैंने बंद सरफेस लगाया है। इसका मतलब क्या है बच्चों? सरफेस का बंद होना जरूरी है, सरफेस का बंद होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बंद सरफेस ही वॉल्यूम बना सकते हैं, खुला सरफेस वॉल्यूम नहीं बनाएगा। एक तरफ से खुल Yes, जाएगा, sir. एक तरफ से खुल जाएगा, इसलिए जरूरी होता है बच्चों ये यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल आता है। तो ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको क्या बोलोगे? डाइवर्जेंस ऑफ ए और डीवी, ये बोलोगे ना? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो जो आपका होता है ना ये, अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब देखो बच्चों, डाइवर्जेंस की परिभाषा होती है, डाइवर्जेंस की
परिभाषा अनुसार, डाइवर्जेंस की परिभाषा अनुसार, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0, लिमिट dv टेंड्स टू 0। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी डाइवर्जेंस? देखो, डाइवर्जेंस की वैसे डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से कितना फैल रही है वो उसका डाइवर्जेंस कहलाता है, कितना फैल रही है। ठीक है, समझ गए? यस सर, यस ठीक है। सर। और वैसे डाइवर्जेंस की डेफिनेशन अपन कल करेंगे बच्चों। देखो मैंने आपको सवाल लिखा है ना, इस सवाल को पूरा करेंगे। आज तो डेरिवेशन किया है, कम से कम आपको ये बात पता चली ना कि डाइवर्जेंस का मीनिंग आएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ना डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, वैसे फैलना, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से कितना फैल रही है वो उसका डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, और मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है इसकी, लिखिए बच्चों। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 कह दो, ये इक्वेशन नंबर 4 कह दो बच्चों, कह दिया। अब ये इक्वेशन 3 और 4 से कह दोगे, क्या कह दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब की बार बताओ, इक्वेशन 3 और 4 से क्या कहोगे? अरे अपना प्रूफ हो गया ना? यस सर। अरे हो गया ना, बोल ही नहीं रहे। अरे Yes, भाई sir. लोगों, बहन लोगों, हो गया क्या? हो गया सर। हो गया ना, ये प्रूफ है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब होता है बच्चों, डाइवर्जेंस ऐसे है इसको, और दोनों को ही डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बोला जाता है। डेल डॉट ए मत बोलना कभी, डाइवर्जेंस ऑफ ए बोला जाता है इसको। समझ में आया? यस सर। अब ये आपका हो गया। अब अपन ये जो बचा हुआ सवाल है ना, ये भी करेंगे कि डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हो? आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो कल करेंगे क्या आपने? हाँ, मैंने जो क्वेश्चन लिखाया था ना, ये तो इसका डेरिवेशन ओके लिखा है सर। मैंने। ये तो इसका क्या लिखा है, डेरिवेशन। डेरिवेशन। इसकी परिभाषा और इसका फिजिकल मीनिंग कल सुबह करेंगे अपन। ठीक है, ओके सर। तो सर एक एक आपने लाइन सुबोध तो का लिख लो सिलेबस जाते देख लिया था जाते, क्या? एक लाइन लिख लो बच्चों। देखिए, अतः है किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस, अतः है किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के सर रिपीट सदिश करना एक बार। गुणनफल के बराबर होता है। किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखिए, therefore the divergence of a vector function, therefore a divergence of a vector function, divergence of a vector function is equal to the scalar product of the Dale operator and the vector function, Dale operator and the vector function। ठीक है बच्चों? अब एक Yes, एक sir. चीज और देखना, आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसे बोलना है इसको कि सर डाइवर्जेंस जो होता है ना, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे ही ऑपरेट होता है। डाइवर्जेंस हमेशा किसके ऊपर ऑपरेट होता है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट होता है। अच्छा, इस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है बच्चों? इस डेल का मतलब क्या है? ये चेंज है, ये तीनों डायरेक्शन में चेंज दिखाता है। ये तीनों डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज। अगर कोई कांस्टेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी है ना,
तो ये चेंज इसका 0 कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे और सर आपने